बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने आईकॉम पार्ट 1 की प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग का जो सब्जेक्ट है उसका हमने एमसीक्यूज़ के एक सिलसिला शुरू किया हुआ है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 जर्नल द ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री। इसके हम लोग एमसीक्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलते हैं इसके फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ। पहला इसका एमसीक्यू है जी, जर्नल इज़ कॉल्ड द बुक ऑफ। जर्नल क्या कहलाती है, जर्नल जो बुक है वो क्या कहलाती है? पहली ऑप्शन है ओरिजिनल एंट्री, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सेकंड ऑप्शन है फर्स्ट एंट्री। थर्ड ऑप्शन है प्रिलिमिनरी एंट्री। और डी ऑप्शन है इसकी ऑल ऑफ द अबव। तो आपको पता है कि ये सारे जो नेम हैं ये जर्नल के ही हैं। जर्नल को ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री भी कहते हैं, फर्स्ट एंट्री भी कहते हैं, प्रिलिमिनरी एंट्री भी कहते हैं। इसलिए हमारी जो करेक्ट ऑप्शन बनती है वो है डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, द एंट्री इन विच मोर देन वन अकाउंट इज डेबिटेड और क्रेडिटेड इज कॉल्ड। ऐसी एंट्री जिसमें एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो रहे हैं उसको क्या कहते हैं? तो ये कंपाउंड एंट्री की डेफिनेशन है। हमारी करेक्ट ऑप्शन है कंपाउंड एंट्री। ठीक है। सिंपल एंट्री का आपको पता है एक डेबिट एक क्रेडिट होता है। तो कंपाउंड एंट्री में एक से ज़्यादा डेबिट या एक से ज़्यादा क्रेडिट होते हैं। ठीक है। उसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन इन अ जर्नल इज कॉल्ड। जर्नल में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का जो आर्ट है उसको क्या कहते हैं? पोस्टिंग कहते हैं, जर्नलाइजिंग कहते हैं, लेजर एंट्री कहते हैं या कंपाउंड एंट्री कहते हैं? तो आपको पता है कि जर्नल में जब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है तो उसको जर्नलाइजिंग कहा जाता है। तो हमारी करेक्ट ऑप्शन है बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन इन द अप्रोप्रिएट प्लेस ऑफ द कंसर्न्ड बुक ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड। यानी कि ट्रांजैक्शन को उसकी प्रॉपर प्लेस पे मुतलका बुक में रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है? अ स्टेटमेंट कहलाता है, बिजनेस डॉक्यूमेंट कहलाता है, एन एंट्री कहलाता है या नन ऑफ दिस कहलाता है? तो अप्रोप्रिएट प्लेस पे कंसर्न बुक ऑफ अकाउंट में जब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है तो उसे एंट्री कहा जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, अ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच ट्रांजैक्शन इज रिटन अंडर ईच एंट्री इज कॉल्ड। हर ट्रांजैक्शन के नीचे एक शॉर्ट सी एक्सप्लेनेशन, मुख्तसर एक वजाहत लिखी जाती है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं नरेशन। तो इसकी हमारी करेक्ट ऑप्शन है डी, यानी कि नरेशन। अच्छा जी, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, द मनी विद विच प्रोप्राइटर स्टार्ट हिज बिजनेस इज कॉल्ड। वो पैसा जिसके साथ प्रोप्राइटर यानी कि मालिक अपना बिजनेस यानी कि कारोबार शुरू करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कैश कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं, कैपिटल कहते हैं या एड कहते हैं? तो आपको पता है कि प्रोप्राइटर जो अपना पैसा लगाता है, मालिक, प्रोप्राइटर का मतलब है यहाँ पर मालिक। मालिक जो अपना पैसा लगाता है उसको कैपिटल का नाम दिया जाता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 7, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम तारिक शुड बी डेबिटेड टू। जब गुड्स खरीदी जाएंगी उधार, क्रेडिट का, ऑन क्रेडिट का मतलब है उधार, उधार गुड्स खरीदी गई हैं तारक से, तो शुड बी डेबिटेड टू, तो डेबिट किसको करेंगे? तो आपको जर्नल एंट्रीज का कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ करना होगा। तो जर्नल एंट्री में हम लोग जब गुड्स परचेज करेंगे तो परचेजेस अकाउंट जो है ये डेबिट होगा। हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी, परचेजेस अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 8 है, परचेज्ड अ मोटरसाइकिल बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज़ शुड बी डेबिटेड टू। मोटरसाइकिल खरीदी है प्रोप्राइटर ने यानी कि मालिक ने, और ये खरीदी है उसने फॉर पर्सनल यूज़, अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए उसने खरीदी है, शुड बी डेबिटेड टू। तो किस चीज़ को डेबिट करेंगे? जब मालिक अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए कोई चीज़ खरीदेगा तो उसको, वो आपको पता है कि ड्राइंग्स अकाउंट को चार्ज की जाती हैं। तो डेबिट क्या होगा? ड्राइंग्स। तो हमारी करेक्ट ऑप्शन है डी, ड्राइंग्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, गुड सोल्ड ऑन अकाउंट टू बाबर शुड बी क्रेडिटेड टू। बाबर को उधार चीज़ें बेची जाएं तो क्रेडिट किसको करेंगे? जर्नल एंट्रीज में आपको पता है इसकी जर्नल एंट्री बनेगी बाबर अकाउंट डेबिट एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट। तो उसने आपसे पूछा कि क्रेडिट क्या होगा, तो आपने क्रेडिट किसको करना है जी? सेल्स अकाउंट को। हमारा करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 10, गुड्स रिटर्न टू अहमद शुड बी डेबिटेड टू। यहाँ पर गुड्स हम लोग अहमद को वापस कर रहे हैं, इसका मतलब हमने गुड्स अहमद से ख़रीदी हुई थी। तो ये जब हम अहमद को चीज़ें वापस करेंगे तो ये हमारी परचेज़ की हुई चीज़ें वापस जा रही हैं, तो ये परचेजेस रिटर्न वाली एंट्री बनेगी। तो परचेजेस रिटर्न की जर्नल एंट्री क्या बनेगी? अहमद अकाउंट डेबिट हो जाएगा और परचेजेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होगा। इसने आपसे पूछा है, क्वेश्चन में पूछा गया तो डेबिट क्या होगा? तो डेबिट में आप क्या बताएंगे कि डेबिट होगा
अहमद अकाउंट। तो देखें जी अहमद अकाउंट कहाँ पे है, तो अहमद अकाउंट, एक मिनट ज़रा मुझे थोड़ी सी इसकी थिकनेस कम कर लेने दे, ठीक है जी। तो अहमद अकाउंट जो है ये डेबिट होगा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है बी, अहमद अकाउंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाएं। गुड्स रिटर्न बाय जैन शुड बी डेबिटेड टू। अब यहाँ पर बाय आया है, गुड्स रिटर्न बाय जैन। यहाँ पर ऊपर वाली ट्रांजैक्शन में देखें, ये वाली जो हमने जनरल सॉरी क्वेश्चन पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें उसने पूछा था, इसने कहा था कि गुड्स रिटर्न टू अहमद, हम चीज़ें वापस कर रहे हैं अहमद को। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, इसमें देखें तो गुड्स रिटर्न बाय जैन, ये जैन ने हमें चीज़ें वापस की हैं। इसका मतलब हमने चीज़ें जैन को सेल की हुई थी, तो ये हमारी सेल की हुई चीज़ें वापस आ रही हैं, तो ये सेल्स रिटर्न वाली जर्नल एंट्री बनेगी। तो सेल्स रिटर्न की जो जर्नल एंट्री होती है उसका आपको पता है कि सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होता है और जैन अकाउंट क्रेडिट होता है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि व्हाट शुड बी डेबिटेड, तो डेबिट क्या होना चाहिए, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होना चाहिए। यहाँ पर ये लिखा हुआ है एंट्री, सॉरी ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है सेल्स रिटर्न अकाउंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, when goods are returned away as sorry when goods are given away as a charity or free samples should be credited to। जब गुड्स यानी कि अशिया चैरिटी या फ्री सैंपल के तौर पे दी जाती हैं तो शुड बी क्रेडिटेड टू, तो क्रेडिट किसको करेंगे, ये सारा जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जा रहा है। तो जर्नल एंट्री इसकी क्या बनेगी, आप सिंपली वो देख लें। इसकी जर्नल एंट्री बनेगी, अगर चैरिटी के तौर पे गुड्स दे रहे हैं तो चैरिटी अकाउंट डेबिट होगा और परचेजेस अकाउंट क्रेडिट होगा। गुड्स हमारे अकाउंट हमारे बिजनेस से आउट हो रही हैं, कम हो रही हैं, तो परचेजेस में कमी हो रही है बेसिकली यहाँ पर। तो फ्री सैंपल के तौर पे जब गुड्स देते हैं तो उसकी जर्नल एंट्री भी सेम ऐसी ही होती है, फ्री सैंपल्स अकाउंट डेबिट एंड परचेजेस अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पर आपसे यही पूछा जा रहा है कि क्रेडिट क्या होगा, तो आप इसको बता दें सिंपली, परचेजेस अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी, परचेजेस अकाउंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम अली शुड बी डेबिटेड टू। हमने डिस्काउंट रिसीव किया है अली से, तो ये डेबिट क्या करेंगे, जर्नल एंट्री के अकॉर्डिंग ज़रा सोचें इसमें क्या डेबिट होगा। यहाँ पर ऑप्शंस है हमारी, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट ये डेबिट होगा, अली अकाउंट डेबिट होगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट होगा, या डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट होगा, क्या डेबिट होगा। तो यहाँ पर बेसिकली देखें डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड याद है आपको, डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा रेवेन्यू होता है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड रेवेन्यू है। जब हम अली से डिस्काउंट रिसीव करेंगे तो हमारे रेवेन्यू में, इस रेवेन्यू में इजाफा होगा, ठीक है। तो रेवेन्यू में जब इजाफा होता है तो ये क्रेडिट हो जाएगा, यानी कि डिस्काउंट रिसीव्ड जो है ये तो क्रेडिट हो जाएगा। तो किससे रिसीव कर रहे हैं, अली से, ठीक है। तो ये अली बेसिकली हम लोगों की लाइबिलिटी है, हमने इसको पैसे देने थे तभी तो इससे हमें डिस्काउंट मिला है, तो ये हमारी लाइबिलिटी में कमी होगी। तो लाइबिलिटी में जब कमी होती है तो वो डेबिट होती है, तो बेसिकली आपसे यही पूछा गया कि डेबिट क्या होगा, तो डेबिट में क्या आएगा, अली अकाउंट। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है बी, अली अकाउंट, ठीक है। 14 क्वेश्चन है, सैलरीज पेड टू जुबैर शुड बी डेबिटेड टू। सैलरीज हमने पे की हैं जुबैर को, तो जुबैर को जब सैलरी देंगे तो क्या डेबिट होगा जी, आपको पता है जनरल एंट्री सैलरीज की क्या होगी, सैलरीज एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस में इजाफा हो तो डेबिट होता है, तो सैलरीज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पर जुबैर को सैलरीज दी जा रही हैं, लेकिन ये जस्ट आपको एक तरह का ट्रिक उसने इस्तेमाल किया है जुबैर का नाम यहाँ पर लिख के। सैलरीज की सिंपल आप जनरल एंट्री पास करें तो सैलरीज अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है डेबिट क्या होगा, तो बेसिकली यहाँ पर सैलरीज अकाउंट डेबिट होना चाहिए क्योंकि एक्सपेंस में इजाफा हो रहा है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है ए, सैलरीज अकाउंट डेबिट। क्वेश्चन नंबर 15 है, अ टेबल लॉस्ट बाय फायर शुड बी डेबिटेड टू। एक अ टेबल लॉस्ट बाय फायर, आग लगने की वजह से एक टेबल जो है वो ज़ाया हो गया, तो उसको उसमें डेबिट किसको करेंगे, डेबिट क्या होगा। तो आपको जर्नल एंट्री इसकी बनानी है। टेबल अगर आग लगने से ज़ाया होगा तो बेसिकली लॉस में इजाफा होगा और आपके एक टेबल में कमी हो जाएगी। टेबल बेसिकली क्या चीज़ है, एक फर्नीचर है, ठीक है। तो लॉस में इजाफा होगा तो लॉस का जो नेचर है वो एक्सपेंस होता है, तो वो एक्सपेंस में इजाफा हुआ तो इसलिए एक्सपेंस जो है वो डेबिट होगा, उस एक्सपेंस का नाम है लॉस बाय फायर। तो यहाँ पर उसने डेबिट ही पूछा हुआ है तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट होगा और फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग डेबिट उसका हमने पूछा हुआ है तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है सी, ठीक है, लॉस बाय फायर। क्वेश्चन नंबर 16 है,
Give away charity in the form of goods. Gave away charity in the form of goods should be debited to. डेबिट क्या होगा? जब चैरिटी देंगे गुड्स की शक्ल में तो चैरिटी में इजाफा होगा, चैरिटी अकाउंट डेबिट होगा और कम परचेजेस में कमी होगी। तो डेबिट क्या होगा? चैरिटी अकाउंट। यहाँ पर चैरिटी अकाउंट देखें कौन सी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है डी। क्वेश्चन नंबर 17, क्रेडिट सिग्निफाइज। क्रेडिट का यहाँ पर क्रेडिट कौन सी चीज़ होगी? इंक्रीज इन लाइबिलिटी, पहली ऑप्शन है इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट होगा। बिल्कुल, लाइबिलिटी में अगर इजाफा हो तो क्रेडिट होता है, लेकिन यहाँ पर बी ऑप्शन देखें तो इंक्रीज इन रेवेन्यू, ये भी क्रेडिट होता है। और सी ऑप्शन देखें इंक्रीज इन कैपिटल, बिल्कुल ये भी क्रेडिट होता है। तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी, इंक्रीज इन रेवेन्यू, इंक्रीज इन कैपिटल तीनों ही क्रेडिट होते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होता है? ऑल ऑफ दी अबाव। ये सारी ऑप्शन ही आपको क्रेडिट सिग्निफाई कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, परचेज फर्नीचर फ्रॉम सलीम्स फर्नीचर्स एट लिस्ट प्राइस ऑफ ₹500 सब्जेक्ट टू 5% ट्रेड डिस्काउंट शुड बी डेबिटेड टू। परचेज, हमने सलीम फर्नीचर किसी बिजनेस का नेम है, ये सलीम फर्नीचर एक बिजनेस का नेम है। यहाँ से बेसिकली फर्नीचर ख़रीदा गया, ठीक है, फर्नीचर ख़रीदा है जिसकी जो प्राइस है वो 500 है और उसके ऊपर 5% ट्रेड डिस्काउंट भी मिला है, ठीक है। शुड बी डेबिटेड टू, तो डेबिट किसको करेंगे? बेसिकली जर्नल एंट्री में हमने ये जो ट्रेड डिस्काउंट होता है इसको जर्नल एंट्री में ना डेबिट किया जाता है ना क्रेडिट किया जाता है। इसका कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होता, जस्ट इसका इफेक्ट जो है वो अमाउंट पे होता है, ओके। तो ये डेबिट क्रेडिट में नहीं आता, ये कोई अकाउंट एज ए डेबिट या क्रेडिट नहीं आएगा, ठीक है। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? फर्नीचर में इजाफा होगा और स्लीम फर्नीचर हमारी लाइबिलिटी बन जाएगा, इसमें भी इजाफा होगा। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट एंड स्लीम फर्नीचर क्रेडिट होगा। आपसे पूछा गया है कि डेबिट क्या होगा, तो डेबिट बेसिकली फर्नीचर अकाउंट होगा। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है बी। ये हमारा जो बी ऑप्शन है ये ठीक है। परचे यहाँ पर एक और उसने लिखा हुआ है फर्नीचर एंड ट्रेड डिस्काउंट। बेसिकली ट्रेड डिस्काउंट जो है ये डेबिट या क्रेडिट होता ही नहीं है, ठीक है। इसका इफ़ेक्ट सिर्फ और सिर्फ अमाउंट पे होता है, इसलिए इसमें नहीं घबरा जाना। इसमें ये ट्रेड डिस्काउंट को देख के यहाँ पर इस ऑप्शन को करेक्ट नहीं कर लेना, सिर्फ आपका फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, परचेज्ड ऑफिस टाइपराइटर फ्रॉम मुजम्मल शुड बी क्रेडिटेड टू। टाइपराइटर ख़रीदा है मुजम्मल से, तो टाइपराइटर में इजाफा होगा। टाइपराइटर एक एसेट है, इसमें इजाफा होगा और मुजम्मल से ख़रीदा है, मुजम्मल नेम आया है जिस बंदे से ख़रीदा है, इसका मतलब ये उधार ख़रीदा है। तो हमें पूछा गया है कि क्रेडिट किसको करेंगे, तो जर्नल एंट्री इसकी बनेगी टाइपराइटर अकाउंट डेबिट एंड मुजम्मल अकाउंट क्रेडिट। तो क्रेडिट पूछा गया तो क्रेडिट मुजम्मल का अकाउंट होना है, तो आप इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है। 19 क्वेश्चन का ऑप्शन सी, ये क्रेडिट होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, सेल्स ऑफ गुड्स टू एक्स फॉर कैश शुड बी डेबिटेड टू। सेल्स ऑफ गुड्स टू एक्स, कोई ये शख्स है जिसका नाम एक्स है, उसको गुड्स सेल की हैं फॉर कैश यानी कि नकद की हैं, ठीक है। शुड बी डेबिटेड टू, तो डेबिट क्या होगा? आपसे सिर्फ डेबिट अकाउंट पूछा गया, तो डेबिट इसमें क्या होगा जी? जर्नल एंट्री बना के देख लें, इसमें कैश अकाउंट डेबिट होगा और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। यहाँ पर मिस्टर एक्स जो है इसका कोई अकाउंट जो है वो डेबिट या क्रेडिट नहीं होगा। उसकी रीज़न ये है कि ये कैश ट्रांजैक्शन है, कैश आने की वजह से ये ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन हो गया। तो कैश अकाउंट डेबिट एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट, तो हमसे डेबिट पूछा गया तो हम कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। करेक्ट आंसर हमारा बनता है बी, ठीक है, कैश अकाउंट, ओके। क्वेश्चन नंबर 21 है, पेमेंट ऑफ ₹50 टू रहीम एज वेजेस फॉर रिपेयरिंग फर्नीचर शुड बी डेबिटेड टू। रहीम को 50 रुपये पे किए गए हैं, अदा किए गए हैं, किस लिए किए गए हैं? वेजेस दी गई हैं उसको, और किस चीज़ की वेजेस दी गई हैं? रिपेयर करवाया है फर्नीचर, ठीक है। शुड बी डेबिटेड टू, तो डेबिट किसको करेंगे? तो जब वेजेस पे करेंगे रहीम को तो डेबिट होगा वेजेस अकाउंट और क्रेडिट होगा कैश अकाउंट। यहाँ पर रहीम बिल्कुल वही जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले सैलरीज़ का डिस्कस किया था कि बेसिकली एक्सपेंस को देखना होता है कि एक्सपेंस क्या कौन सा हो रहा है, ठीक है। तो एक्सपेंस हमारा बेसिकली यहाँ पर वेजेस हो रहा है, एक तो एक्सपेंस में इजाफा हो रहा है और वेजेस पे की जा रही हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश, तो कैश में कमी हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे जर्नल एंट्री बनेगी वेजेस अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट, और यहाँ पर आपसे डेबिट का पूछा गया है तो डेबिट होगा वेजेस अकाउंट। तो ये हमारा सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। उसके बाद है डेबिट। डेबिट सिग्निफाइज, डेबिट क्या चीज़ होगी? इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो डेबिट होगी? इंक्रीज इन एसेट,
इंक्रीज़ इन एसेट बिल्कुल डेबिट होता है। डिक्रीज़ इन लायबिलिटी, बिल्कुल लायबिलिटी में कमी हो तो ये भी डेबिट होता है। डिक्रीज़ इन कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल जी ये भी ठीक है, कैपिटल में कमी हो तो भी डेबिट होता है। ऑल ऑफ दी अबव, ये हमारा करेक्ट आंसर बनता है, ऑल ऑफ दी अबव यानी कि डी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, अ बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स, एक बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है वो अफेक्ट करती है कि एटलीस्ट वन अकाउंट, कम अज़ कम एक अकाउंट को, एटलीस्ट टू अकाउंट, कम अज़ कम दो अकाउंट्स को, मैक्सिमम टू अकाउंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा दो अकाउंट्स को, तो मैक्सिमम थ्री अकाउंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा तीन अकाउंट्स को। तो डबल एंट्री सिस्टम का हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो एक ट्रांजैक्शन है वो कम अज़ कम दो अकाउंट्स को इफेक्ट करती है। ज़्यादा से ज़्यादा वाला नहीं करना आपने, आपने ये ऑप्शन जो है कम अज़ कम, एट लीस्ट कम अज़ कम दो अकाउंट को इफेक्ट करती है, इससे ज़्यादा भी इफेक्ट हो सकते हैं। अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे मैक्सिमम टू अकाउंट, तो इसका मतलब होगा ज़्यादा से ज़्यादा दो अकाउंट को इफेक्ट करती है, इससे ज़्यादा को नहीं कर सकती। तो हमने तो जर्नल एंट्रीज़ देखी हैं जिसमें तीन अकाउंट्स भी आते हैं, चार भी आते हैं। तो ये जो जर्नल है, ये ऑप्शन जो है ये मैक्सिमम वाली, ये गलत है। तो आपने एट लीस्ट कम अज़ कम दो अकाउंट्स को इफेक्ट करती है, उससे ज़्यादा भी इफेक्ट कर सकती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, गुड्स टेकन बाय द ऑनर फॉर पर्सनल यूज शुड बी क्रेडिटेड टू। गुड्स ऑनर अगर जो है मालिक, यानी कि कारोबार का जो मालिक है, ये अगर अपने ज़ाती पर्सनल इस्तेमाल के लिए, ज़ाती इस्तेमाल के लिए अगर गुड्स लेके जाता है, तो वो क्रेडिट किसको करेंगे? तो इसकी जर्नल एंट्री पास करके देख लें। जर्नल एंट्री इसकी बनेगी, ज़ाती इस्तेमाल के लिए जब भी कोई चीज़ जाती है तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होता है, और जो चीज़ लेके जाई जा रही है वो क्रेडिट होती है। अब यहाँ पर गुड्स चूँकि जा रही हैं, तो गुड्स को हमने नाम दिया होता है परचेजेस का, तो परचेजेस जो है वो क्रेडिट होंगी। तो यहाँ पर क्रेडिट का आपसे पूछा गया, तो परचेजेस अकाउंट जो है ये क्रेडिट होगी, तो करेक्ट आंसर आपका बनता है सी। ठीक है जी, ये था क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 4। अभी नेक्स्ट हम लोग वीडियो में इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करेंगे, जिसका नेम है लेजर, द मेन बुक ऑफ अकाउंट्स। इसके हम लोग एमसीक्यूज इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।